नमस्कार, आप देख रहे हैं दिन भर बिहार। मैं हूं आपके साथ मधु। आइए जानते हैं दिन भर बिहार में आज क्या क्या हुआ। नजर डालेंगे सबसे पहले सुर्खियों पर। मुजफ्फरपुर में गरजे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, कहा गुंडाराज नहीं अब चलेगा सुशासन, अपराधियों के लिए बिहार में कोई जगह नहीं। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर प्रशांत किशोर का दावा, आरजेडी मुकाबले से बाहर, सीधी टक्कर सम्राट की सरकार से है। श्रवण कुमार का प्रशांत किशोर पर तंज, इशारों में बोले दूसरों की जमानत होगी जब्त, एनडीए की होगी जीत। प्रशांत किशोर पर भड़के आईपी गुप्ता, आरजेडी प्रत्याशी रेखा गुप्ता की तारीफें की। बंटी हत्याकांड पर गरमाई सियासत, तेजस्वी का सरकार पर बड़ा हमला। काफिला रोके जाने पर मुकेश सहनी बोले सरकार जनता की मालिक नहीं नौकर है। पटना बंटी हत्याकांड में हैवानियत की हदें पार, पहचान मिटाने के लिए टैटू तक गोद डाला। समस्तीपुर में ऐतिहासिक 24 धाम मठ में 1.5 करोड़ की चोरी, 18 दिन पहले मुख्यमंत्री ने की थी प्राण प्रतिष्ठा। 4 साल से वेतन के लिए भटक रही शिक्षिका, शिक्षा कार्यालय में पति की मौत से हड़कंप। बिहार में मानसून का बड़ा कहर, पटना समेत सभी 38 जिलों में बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी। अब खबरें जानेंगे विस्तार से। मुजफ्फरपुर में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि बिहार का खजाना खाली होने का दावा करने वाले विकास कार्यों को देखकर जवाब पा सकते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता ने गुंडा राज और अराजकता का दौर देखा है, लेकिन अब सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत अपराधियों और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है और कानून तोड़ने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने दावा किया कि सरकार सुशासन और विकास दोनों मोर्चों पर मजबूती से काम कर रही है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता का भरोसा विकास और बेहतर कानून व्यवस्था पर है, इसलिए सरकार लगातार दोनों क्षेत्रों को प्राथमिकता दे रही है। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने चुनावी अभियान तेज कर दिया है। इसी कड़ी में रविवार सुबह वह पटना जू पहुंचे, जहां मॉर्निंग वॉक के दौरान लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और जमीनी स्तर पर बदलाव की जरूरत को लेकर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि यदि जनता उन्हें जिताती है तो यह बदलाव की इच्छा का स्पष्ट संदेश होगा और सरकार को भी जनता का मिजाज समझ आएगा। महागठबंधन पर निशाना साधते हुए पीके ने कहा कि कोई महागठबंधन नहीं, सिर्फ राजद है और इस चुनाव में मुकाबला राजद से नहीं बल्कि सम्राट सरकार और प्रशांत किशोर के बीच है। वहीं भाजपा प्रत्याशी के नाम वापस लेने पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि यह फैसला उनके डर से नहीं बल्कि जनता के दबाव के वजह से लिया गया है। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने एनडीए की जीत का दावा करते हुए विपक्ष और जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बांकीपुर हमेशा से भाजपा का गढ़ रहा है और इस बार भी एनडीए प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित है, क्योंकि भाजपा के सभी कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। मंत्री ने कहा कि एनडीए की पूरी टीम अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए पूरी क्षमता से काम कर रही है। प्रशांत किशोर पर तंज कसते हुए उन्होंने इशारों में कहा कि उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आशीर्वाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ है। राजद पर हमला बोलते हुए श्रवण कुमार ने कहा कि विपक्ष सिर्फ दावे करते रहेगा, लेकिन अंत में जीत सिर्फ एनडीए की होगी। बांकीपुर उपचुनाव के बीच इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सहरसा विधायक आईपी गुप्ता ने प्रशांत किशोर पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि उनकी बातों में सच्चाई नजर नहीं आती है और सिर्फ अच्छी बातें करने से राजनीति नहीं चलती है। उन्होंने कहा कि राजनीति दिल से की जाती है और यदि नजरिया सकारात्मक हो तो समाज और व्यवस्था दोनों बेहतर बन सकते हैं। इस दौरान उन्होंने राजद प्रत्याशी रेखा गुप्ता की सराहना करते हुए कहा कि उनकी आवाज में सरलता है और उनका व्यवहार लोगों को जोड़ने वाला है। आईपी गुप्ता ने कहा कि राजनीति में साम दाम दंड भेद की बात होती है, लेकिन सबसे जरूरी है ईमानदारी और सच्चाई। उन्होंने बिना नाम लिए प्रशांत किशोर पर निशाना साधते हुए जनता अब सिर्फ दावे नहीं बल्कि सच्चाई और भरोसे के आधार पर फैसला करेगी। पटना के करबिगहिया से अपहृत किराना दुकानदार बंटी कुमार की हत्या के बाद बिहार की राजनीति तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस मामले में राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि
समय पर कार्रवाई होती तो बंटी कुमार की जान बच सकती थी। उन्होंने दावा किया कि सीसीटीवी फुटेज होने के बावजूद पुलिस ने अपहरणकर्ताओं की तलाश करने के बजाय पीड़ित परिवार को ही परेशान किया। तेजस्वी यादव ने यह भी आरोप लगाया कि विपक्ष के दबाव के बाद ही अथमलगोला से शव को बरामद किया गया और इसकी जानकारी परिजनों को दी गई। अपनी पोस्ट में उन्होंने करवेगहिया इलाके में कथित तौर पर चल रहे सेक्स रैकेट का जिक्र करते हुए कहा कि बंटी कुमार ने इसका विरोध किया था, जिसके बाद उनका अपहरण किया गया। उन्होंने अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण मिलने का आरोप लगाते हुए सरकार से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने एक बार फिर सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि राज्य में लोकतांत्रिक अधिकारों का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है और सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है। अपने काफिले को सड़क पर रोके जाने से नाराज मुकेश सहनी ने कहा कि किसी भी आम नागरिक को सड़क पर चलने से रोकने का अधिकार किसी के पास नहीं है, फिर चाहे वो मुख्यमंत्री हो या वो प्रधानमंत्री हो। अगर कोई गलत नहीं है तो उसे रोकने की हिम्मत किसी में नहीं है। यह संविधान की भावना के खिलाफ है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जनता के अधिकारों को पैरे तले कुचल रही है और खुद को जनता का मालिक समझने लगी है। मुकेश सहनी ने कहा कि इंडिया ब्लॉक के नेताओं को भी सड़क पर रोका जा रहा है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने दो टूक कहा कि सरकार जनता की मालिक नहीं बल्कि जनता की नौकर है और उन्हें संविधान के दायरे में रहकर ही काम करना चाहिए। पटना के चर्चित बंटी यादव हत्याकांड में पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने हत्या की वारदात को और भी भयावह बना दिया है। रिपोर्ट के अनुसार आरोपियों ने हत्या के बाद पहचान छिपाने के लिए बंटी के दाहिने हाथ पर बने टैटू को नुकीले वस्तु से गोदकर मिटा दिया और उसके हाथ का काड़ा भी गायब मिला। डॉक्टरों के मुताबिक बंटी की पीट कर हत्या की गई और चेहरे, सिर और शरीर पर ईंट या पत्थर जैसी किसी भारी वस्तु से कई बार वार किए गए, जिससे चेहरा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। पोस्टमार्टम में गोली लगने की पुष्टि नहीं हुई है। वहीं मामले के मुख्य आरोपी समेत कई नामजद अभियुक्तों के खिलाफ अभी जांच की जा रही है और वो अभी भी फरार है। पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। दूसरी ओर परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार और कड़ी सजा देने की मांग की है। समस्तीपुर के खानपुर स्थित ऐतिहासिक 24 धाम मठ में देर रात हुई बड़ी चोरी से इलाके में सनसनी फैल गई, जहां चोर करीब 200 वर्ष पुरानी भगवान राम, सीता और लक्ष्मण की अष्टधातु प्रतिमाओं के साथ सोने चांदी के बहुमूल्य आभूषण लेकर फरार हो गए, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। घटना का खुलासा सुबह पूजा के लिए पहुंचे महामंडलेश्वर राम सेवक दास शास्त्री ने किया, जिनके बाद पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई। खास बात यह रही कि महज 18 दिन पहले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इसी मठ में आयोजित प्राण प्रतिष्ठा समारोह में पूजा अर्चना की थी। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि मुख्यमंत्री के दौरे के बाद मंदिर का सीसीटीवी सिस्टम बंद कर दिया गया था और डीवीआर भी हटा लिया गया था। पुलिस अब सीसीटीवी तकनीक, साक्ष्यों और अन्य पहलुओं की जांच से चोरों को ढूंढ रही है। मोतिहारी में बकाया वेतन के लिए पिछले 4 वर्षों से जिला शिक्षा कार्यालय के चक्कर लगा रही शिक्षिका रश्मि शर्मा के परिवार पर उस समय दुखों का पहाड़ टूट पड़ा जब उनके पति अरविंद कुमार कार्यालय परिसर में अचानक अचेत होकर गिर पड़े और इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिजनों का आरोप है कि आर्थिक तंगी और लगातार मानसिक तनाव के कारण वे वेतन भुगतान की गुहार लगा रहे थे, लेकिन समय पर मदद न मिल सकी। घटना के बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी के रवैये पर भी सवाल उठे। हालांकि डीईओ ने सोमवार तक बकाया वेतन का भुगतान कराने का आश्वासन दिया है। वहीं अरविंद कुमार की मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसका खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट और सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद ही हो सकेगा। बिहार में मानसून पूरी तरह सक्रिय होने के साथ ही मौसम विभाग ने पटना समेत 38 जिलों में बारिश, मेघ गर्जन और वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया है।
उत्तर बिहार के मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज जिलों के लिए भारी से अति भारी बारिश की आशंका के बीच ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है, जबकि शेष जिलों में येलो अलर्ट प्रभावी है। मौसम विभाग के अनुसार कई इलाकों में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। लगातार हो रही बारिश से पटना, गया और भागलपुर समेत कई जिलों में लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत मिली है, लेकिन आकाशीय बिजली और खराब मौसम को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग ने लोगों से अगले 48 घंटों तक सतर्क रहने और बेहद ज़रूरी होने पर ही घर से बाहर निकलने की अपील की है।